Hello guys, how are you all? I hope you all are doing good. तो आज हम अपना नेक्स्ट शॉर्ट नोट करेंगे जिसका नेम है मैन एंड सुपरमैन। जैसे कि इसका नेम है, ये एक ड्रामा है जो किसने लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। और इसको हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ बर्नार्ड शॉ भी कह सकते हैं। ये क्या थे, एक आयरलैंड के एक प्ले राइटर थे। और जैसे कि इसका टाइटल है मैन एंड सुपरमैन। सुपरमैन से हमारे माइंड में कैसे आता है कि इसके अंदर कुछ पावर्स वगैरह है, कि कोई मैन है, कोई सुपरमैन बन गया, बट ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। आगे हम इस स्टोरी को जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसका टाइटल मैन एंड सुपरमैन क्यों रखा है। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैन एंड सुपरमैन है, ये लिखी किसने है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम बर्नार्ड शॉ भी कह सकते हैं। उन्होंने इसको कब लिखा था, 1903 में। ठीक है, और इसको कब परफॉर्म किया गया था, 1905 में। इसको लिखा गया था 1903 में, और उसके 2 साल बाद यानी कि 1905 में इसको परफॉर्म किया गया था रॉयल थिएटर लंदन के अंदर। किसको प्ले किया गया था, मैन एंड सुपरमैन ड्रामा को। ठीक है, और ये क्या एक हिस्टोरिकल पोएम है, हिस्टोरिकल कॉमेडी है सॉरी, और इसको 4 एक्ट के अंदर प्ले किया गया है। ठीक है, और जैसे कि हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर जो करैक्टर्स हैं, स्टोरी स्टार्ट होती है, ड्रामा स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर एक मिस्टर वाइटफील्ड है। मिस्टर वाइटफील्ड है, एक इंसान है, उसकी 2 बेटियां हैं, एन एंड रोडा। जो मिस्टर वाइटफील्ड है वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने जो अपनी जो 2 बेटियां हैं, एन और रोडा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, उनके 2 गार्डियन हैं। एक तो जॉन को हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, जैक टैनर, और दूसरा है रोब्यूक रैमस्टन। ठीक है, तो फिर जो ये रैमस्टन है, ये क्या एक ओल्ड एज पर्सन है। इसके अपने व्यूज़ है ओल्ड एज के में, आप समझ सकते हो कि जैसे किसी बंदे का जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ के रिगार्डिंग, तो वैसा ही वो होता है। तो ये बहुत ओल्ड एज में है। और जो दूसरा है, जो टैनर है, जैक टैनर के नाम से जिसको हम जानते हैं जॉन को, तो वो क्या है एक यंग पर्सन है। और जो एन है हमारी मिस्टर वाइटफील्ड की जो बेटी है, वो इसकी जैक टैनर के साइड थोड़ा सा अट्रैक्ट है, बट जो जैक टैनर है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और जो मिस्टर वाइटफील्ड की जो दूसरी बेटी है रोडा, उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बस जो सारी स्टोरी है वो रिवॉल्व करती रहती है एन के आसपास, जैक टैनर के आसपास, और एक और करैक्टर है जिसको हम अभी इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको इतना समझ में आया मैंने अभी तक क्या बताया, दोबारा रिपीट करती हूँ। तो जो मैन एंड सुपरमैन है, इसके अंदर ड्रामा के अंदर अभी तक मैंने 3-4 करैक्टर्स के बारे में आपको बताया है। फर्स्ट वन है मिस्टर वाइटफील्ड। जो मिस्टर वाइटफील्ड है वो क्या है, पास आउट हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी 2 बेटियां थी, ठीक है, एन और रोडा। ठीक है, जो एन है एक बड़ी बेटी है और एक छोटी बेटी है। तो एक बेटी का बिल्कुल भी रोल नहीं है। रोडा का जो एन है उसके आसपास सारी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो फिर जो मिस्टर वाइटफील्ड थे वो अपनी 2 बेटियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक 2 गार्डियन को दे के गई हैं। एक तो जैक टैनर है जिसको हम जॉन के नाम से जानते हैं, एक रिब्यूक रैमस्टन है। सॉरी अगर आपको थोड़ी मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना लगे तो ये करैक्टर्स हैं, एक ओल्ड एज है और एक क्या है, यंग है, यूथ है। तो ये स्टोरी होती है। और इसके बाद जैसे जो एन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट है, जैक टैनर को ज़्यादा पसंद करती है। बट जो जैक टैनर है उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो क्या करना चाहता है अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब कि उसके फादर उसको दे के गए ना, तूने एनी का ध्यान रखना है, आप इसके गार्डियन हो, बट वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहता है। तो इसके अंदर एक नेक्स्ट करैक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ऑक्टेवियस रेबिन्सन है, जो क्या चाहता है, वो एनी से शादी करना चाहता है, एन से। तो वो ना उसके जो फादर थे ना उसका दोस्त है, और इसके फादर भी इसको बहुत अच्छे से जानते थे, और उसके फादर भी यही चाहते थे कि उनकी जो बेटी है एन, उसकी शादी हो जाए ऑक्टेवियस रेबिन्सन से। ठीक है, बट जो एन है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसको वो रिजेक्ट करती रहती है। और इसके अंदर जो ऑक्टेवियस रेबिन्सन है, इसकी जो सिस्टर है उसका भी थोड़ा रोल है। जो उसकी जो सिस्टर उसका नाम है वॉयलेट रेबिन्सन। समझ ही रहे हो, रेबिन्सन आ रहा है, तो दोनों बहन भाई थे। एक का नाम था ऑक्टेवियस जो भाई था, और जो बहन था उसका नाम था वॉयलेट। ठीक है,
L-E-T, ठीक है। ये उसकी बहन का नाम है वॉयलेट रॉबिन्सन। तो ये जो उसकी जो बहन है ऑक्टेवियस की, ये क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। इसकी शादी नहीं हुई थी अभी तक, बट ये प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जो लोग हैं, पीपल्स है, वो उससे पूछते हैं कि तेरी शादी किससे हुई है, तो ये किसी को भी नहीं बताती। इसने ना छुप के एक रिच फैमिली से, एक हाई सोसाइटी से एक बंदा है जिसका नाम है हेक्टर मेलोन, उससे शादी कर ली होती है। छुप के इन्होंने शादी कर ली होती है और इसकी प्रेग्नेंट भी होती है। तो फिर जो हेक्टर मेलोन के जो फादर है वो नहीं चाहते कि मेरे घर पे जो बहू आए वो बहुत पुअर फैमिली से आए, क्योंकि जो ऑक्टेवियस रॉबिन्सन है ये बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। बट उसकी बहन ने जिस इंसान से शादी की है हेक्टर मेलोन से, वो क्या एक हाई सोसाइटी पर्सन है, और उसके फादर चाहते हैं कि उनके अंदर जो बहू आए वो बहुत अच्छी आए, रिच फैमिली से आए। ऐसे चलता रहता है। तो ये छुप के शादी करते हैं इस वजह से। तो यहाँ से ये स्टोरी चल रही होती है। अब स्टोरी थोड़ी आगे चली जाती है। स्टोरी कहाँ चली जाती है, यूरोप के अंदर चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि जो जैक टैनर है वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होके कहाँ चला जाता है, यूरोप के अंदर चला जाता है, ठीक है। यूरोप के अंदर चला गया वो। जब जैक टैनर कहाँ चला जाता है, यूरोप के अंदर चला जाता है, तो उसको डाकू पकड़ लेते हैं। तो जब उसको डाकू पकड़ रहे होते हैं तो वो ना बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पे जब वो बेहोश होता है तो उसको ना एक सपना आता है बेहोशी की हालत में। वो क्या एज्यूम करता है कि वो क्या बन गया, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर बन चुका है जॉन हुआन, और जिसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और वो उसको कहाँ पे भेज दिया गया, हेल के अंदर भेज दिया गया। हेल के अंदर जाके वो क्या बातें कर रहा होता है लोगों से, किसके बारे में, मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहा होता है। और वो खुद को मैन और जो उसकी वुमेन है उसमें वो एन को देखता है। तो ये सब बातें वो कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे जो ये है प्ले राइटर है बर्नार्ड शॉ, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया है, अपने व्यूज़ दिए हैं। ये बताते हैं कि जो वुमेन होती है वो वर्ल्ड का क्या होता है, एक चीप इंस्ट्रूमेंट होती है, एक ड्राइविंग फोर्स होती है, जिसकी वजह से लाइफ फोर्स होती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड का जो साइकिल है वो चलता रहता है। ये वुमेन्स होती हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए मेंस को, मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे, अपने मतलब के लिए उनको फंसाती है, अपने झांसे में लेके आती है। तो ये सब चल रहा होता है। और ये जो लाइफ का जो सर्कल है ये रुकना नहीं चाहिए। तो उसके बाद वहाँ पे एन आती है, और एन क्या करती है, इसको सेव करती है, डाकुओं से बचाती है। किसको बचाती है, जैक टैनर को, जो सपने में कहाँ खो गया था, हेल में खो गया था। तो फिर ये उसको बचा लेती है एन। और फिर दूसरी साइड जो वो थी ना उसकी बहन, ऑक्टेवियस की जो बहन थी, क्या नाम था उसका, वायलेट रॉबिन्सन, वो क्या करती है, अपना जो उनकी जो शादी होती है उसको रिवील कर देती है कि उसकी शादी हो चुकी है। और जो उसके ससुर जी है वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि हेक्टर के फादर भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वायलेट रॉबिन्सन। और हेक्टर मेलोन की जो मैरिज है वो रिवील हो जाती है। और जो जैक टैनर है उसको समझ आ चुकी होती है। तो फिर वो क्या करता है, उसको ना चाहते हुए भी एन से शादी करनी पड़ती है। एन तो उससे पहले ही प्यार करती थी। और जो ऑक्टेवियस है उसका क्या होता है, वो क्या करता है, वो कसम खा लेता है कि मैंने एन से ही प्यार किया था और मैं उसी से शादी तो नहीं मैं कर सका, बट मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ये सारा प्ले है, इसकी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा थोड़ा बहुत। जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है वो क्या कहते हैं कि ये जो सारा प्ले है ये एक लाइफ फोर्स है, जो सेक्स है उसके ऊपर चलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके अंदर जो हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1856 में, और वो एक प्ले राइटर हैं, क्रिटिक है, पॉलिटिकल नोबेल प्राइज़ मिला हुआ उनको 1926 में। और वो लो मिडिल क्लास से क्या संबंध रखते थे। एंड थैंक यू सो मच।